हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं PL लवंशियन हिंदी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अब आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ही अपने फ़ोन पर पोस्ट किया था, एक स्टोरी आने वाली है साइको फैमिली। अच्छा, कैसा हो एक फैमिली जिस फैमिली के हर एक पर्सन पूरी तरीके से साइको हो। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अपनी चीज़ों को किसी भी चीज़ों के साथ शेयर करना वो लोग पसंद नहीं करते। और उस फैमिली वालों की नज़र अगर किसी दूसरी फैमिली पर पड़ जाए तो कैसा होगा? बचपन से चली आई दोस्ती जब रिश्तेदारी में बदलने के वक्त आता है तो क्या लोग इस रिश्तेदारी को एक्सेप्ट करेंगे? कैसा होगा सबका रिएक्शन? इस साइकोनेस की वजह से क्या बचपन की दोस्ती पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगी या फिर कोई एक नया अंदाज ले लेगा? तो सब कुछ जानेंगे हम आज की स्टोरी में। स्टोरी इमोशनल है, थोड़ा डार्क है, पर टॉक्सिक नहीं है। फ़िलहाल के लिए मैं टॉक्सिक स्टोरी बिल्कुल भी लाना नहीं चाहता और उल्फ किंग बेबी बॉय इस स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये स्टोरी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँगा। इसके बाद इसका सीज़न 2 आने वाला है। सीज़न 2 में हम लैंजन के पूर्वज के बारे में जानेंगे कि हज़ारों साल पहले कैसे उसके फैमिली के एक मेंबर जिनका नाम भी लैंजन था, वो कैसे एक इंसान से प्यार कर बैठते हैं। कैसे फिर दया की देवी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है। कैसे जाकर इतना सब कुछ उनकी ज़िंदगी में होता है। ये हम सीज़न 2 में जानेंगे। तो सब लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए साइको फैमिली का पार्ट 1 चालू करते हैं। ये ऑन शॉट होगा। मैं कोशिश करूँगा आज मैं इसको ख़त्म कर दूँ। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक पार्ट आने सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का रूम। उसके अंदर अभी किसी की बहुत ही ज़ोर से चीख निकल रहा था। ये समझ में आ रहा था कि अभी डिलीवरी होने का वक्त है। बाहर इस वक्त बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं। उनमें से एक पर्सन जिसकी उम्र करीब अभी 35 साल इतना हो सकता है, वो पर्सन गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि बेबी सही से आ जाए। अभी अंदर से एक बेबी की चीखने की आवाज़ होती है। तब वो पर्सन कहते हैं, सिस्टर सिस्टर क्या हुआ? अभी एक नर्स जो बाहर निकल के कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जियांग फेमियन, आपका बेटा हुआ है। उन्होंने ये बात सुना, सच में बेटा हुआ है? वो तो बहुत बहुत खुश है। वहाँ पर पास में उनके कंधे पर एक पर्सन ने हाथ रखा और कहने लगा, तुम अपना वादा तो याद रखते हो? हमारे बीच जैसा वादा हुआ था, अब तुम्हारे बेटे से मेरे बेटे की शादी होगी। जियांग फेमियन ने कह उठा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो एक लड़का है और तुम्हारा तुम्हारा लैंजन वो भी एक लड़का है। ठीक है, मैं बाकी जियान चैन के साथ मैं लूसी की शादी मान ले सकता हूँ। ये सही है, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यानली के साथ सीचन उसकी शादी भी मैं मान सकता हूँ, पर लैंजन लैंजन के साथ मेरे बेटे का शादी? तुम्हारा क्या दिमाग सही है? ये दोनों लड़के हैं। मिस्टर लैन कह उठे, तुमने मुझसे जो वादा किया था तुम्हें वो वादा निभाना होगा ही। लैन जैन से तुम्हारे बेटे की शादी करवाना होगा। पास में ही एक 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतना डरावना उसका पर्सनैलिटी। वो कहे उठा, डैड इससे मैं शादी करूँगा।
वो सिर्फ मेरा है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी चीज़ों पर कोई भी नज़र डाले। जियाम फेनियन कह उठे, मैं तुम्हें मेरा सबसे अच्छा दोस्त समझता था। तुम्हारी पूरी फैमिली एक साइको है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे छोटा बेटा, तुम्हारा पूरा फैमिली साइको है। मिस्टर लैन कह उठा, तुम ज़्यादा बात मत करो। जैसा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप शादी तो होकर ही रहेगी। जियाम फेनियन कह उठे, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बिल्कुल भी मेरे किसी बेटे किसी बेटी के साथ मैं तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हारी और मेरी दोस्ती है, बस यही पर ही सही है। दोस्ती को रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करो। मिस्टर लैन कह उठे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे मुंह पे ऊपर इतना बोले। इधर मैडम यूँ खड़ी हुई थी। वो अभी ये सारी चीखें सुनकर बाहर आ चुके हैं। अभी इस वक्त उन्होंने एक बेबी को बर्थ दिया, पर बाहर इतने ज़ोर से सब कुछ चीख रहा था, उनका भी होश तब तक आ चुका है। वो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इधर अभी मैडम लैन आई। उन्होंने मैडम यू के हाथों के ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, आप इस वक्त बाहर क्यों आए? आप अंदर चलिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। मैडम यू कहने लगा, आखिर हुआ क्या? तभी मैडम लैन ने कह उठा, कुछ नहीं, ये साइको फैमिली मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करके रख चुका है। अब पता नहीं इस फैमिली की नज़र किसके ऊपर पड़ेगा। इधर से हम देखते हैं, अब सीन कट हो चुका है। करीब 18 साल बाद अभी एक कॉलेज का गेट देखते हैं। वहाँ पर से एक अभी पर्सन आ रहा है। बहुत ही दुबला पतला, थोड़ा सा टॉल, बॉडी एकदम मिल्की वाइट, काले बाल, घने काले आंखें, एकदम प्रिटी बॉय, बहुत ही क्यूट, नॉट हैंडसम, सुंदर सा एक बॉय आ रहा है अंदर। अभी वो बॉय जैसे ही कॉलेज के सामने आया, अभी उसने देखा कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। कहने लगे, अच्छा तो तुम नए हो, चलो अब ये करके दिखाओ। वो लड़का अभी चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ करना नहीं चाहता। विंग जैसे ही ये चीज़ को देखा, वो तुरंत दौड़ के उन लोगों के पास गया। कहने लगा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पर अचानक से कुछ अलग हो गया। वो सारे लड़के जैसे ही विंग को देखा, उन्होंने जैसे कोई भूत देख लिया हो, उनके मुंह पर रिएक्शन ऐसा था। वो लोग तुरंत विंग के सामने वो किया, कहने लगा, मास्टर प्लीज़ प्लीज़ हमें हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम लोग आइंदा से इसके सामने कभी भी नहीं आएंगे, प्लीज़ मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, आप उन्हें कुछ मत कहिए, आप उन्हें उन्हें कुछ मत कहिए, हम जा रहे हैं। ये कहकर वो सारे लड़के वहाँ से भाग गए। विंग सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये लोग मुझसे इस तरह से डर के भाग क्यों गए? इधर वो लड़का विंग को कहने लगे, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। वो लड़का ने तुरंत विंग को हक कर लिया और विंग को कहने लगा, थैंक यू आपको मेरी मदद करने के लिए। विंग अभी अपने कॉलेज के अंदर गया है। तुरंत उस लड़के की एक बात बाहर आवाज़ बोलने लग गया। विंग जब बाहर गया तो विंग को पता चला, जिस लड़के ने उसे हक किया था उसका अभी एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी तो अच्छी बात है कि उसको जान से नहीं गया। विंग सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? मैं जिसके पास भी जाता हूँ क्यों उसके साथ ऐसा होता है? इधर हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन। ऑफिस के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर। उसके हाथ पे एक कांच का बॉल है। उस कांच के बॉल को घुमा रहा है और कह रहा है, फाइनली तुम्हारा 18 साल होने वाला है और तुम मेरे होने वाले हो। इधर अभी एक पर्सन उस पर्सन के सामने आया, आकर कहने लगा, यंग मास्टर, जैसा आपने कहा था, वो इनको जो भी उसके पास आने की कोशिश करेगा, आप जो कहेंगे वही होगा। तुरंत वांग जी गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैंने कहा विंग नहीं, उनका नाम
कोई नहीं ले सकता। वो कहने लगा सॉरी सॉरी मास्टर, मैं कहना चाह रहा था कि उनको भी, जो कोई भी कुछ करने की कोशिश करेगा उनका वही बुरा हालत होगा। आपने जैसा कहा था, मैंने बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट करवाया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओंग जी कहने लगा एकदम सही किया क्रिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे लिटिल बनी के पास कोई और रहे, वो सिर्फ मेरा है। विंग अभी कॉलेज में घूम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी आज उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया इस कॉलेज के हर पर्सन को, कोई भी विंग के पास क्यों नहीं आना चाहता? आखिर सब लोग विंग से इतना डरते क्यों है? विंग को बचपन से इस चीज़ की जैसे आदत पड़ गई है। वो तो अच्छा है कि उसका गगा है, उसका गगा ही उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ वही उनसे दोस्ती करता है और कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता। ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं। ओइंग ने अपना फ़ोन बाहर निकल कर एक पर्सन के पास कॉल किया। उस पर्सन के फ़ोन में जैसे ही कॉल आया, वो ना इस वक्त जितना भी बड़ा काम पर बिज़ी हो, अगर ओइंग का कॉल उसके फ़ोन पर आए वो उस कॉल को ज़रूर उठाएगा। लैंजन ने तुरंत कॉल को उठाया, करने लगा हाँ माई लिटिल बनी, क्या हुआ तुम्हें? उनका बेटा देखिए ना, मैं इस कॉलेज पर आया हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा, कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझे नहीं रहना इस कॉलेज में, मुझे आप दूसरे कॉलेज में भर्ती कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कर लगा माई लिटिल बनी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम कहो तो मैं उस कॉलेज में आ जाऊँ, वैसे भी वो तो हमारा ही कॉलेज है। उसने कहा आपने ज़रूर कुछ किया होगा। अंग जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या किया, मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे प्यारे बनी हो, मेरा हार्ट हो, मेरा जान हो, तुम तुम खुश रहो इसमें मैं खुश रहता हूँ, मैं थोड़ी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। वो इनका उठा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मेरा कोई दोस्त बनता है या नहीं। ठीक है, क्या कर ने कॉल कर दिया। अभी मीटिंग में सारे पर्सन बैठे हुए थे, वो लोग ओंग जी को ऐसे देख रहे थे। ओंग जी उनके सामने गुस्से में आ गया, कहने लगा कभी इंसान नहीं देखा क्या? वो लोग तुरंत अपना सिर को नीचे कर लिया। एक पर्सन अपने मन ही मन कहने लगे, जितना प्यार से अपने बनी से बात कर रहा है, अगर हमसे थोड़ा सा भी इतना प्यार से बात करता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंसान नहीं, राक्षस है ये, साइको है, इसका भाई साइको है, इसका बहन साइको है, इसकी पूरी फैमिली साइको है और हमें इस साइको के साथ डील करना पड़ रहा है। ओंग जी सिर्फ ऐसा ही है, अगर उइंग उसके पास कॉल करे तब जाकर वो थोड़ा स्माइल करता है, नहीं तो कुछ भी, कोई भी लोगों ने, खास करके जिसकी भी हम बात करें, ज़्यादातर उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा। हम देखते हैं एक दूसरा घर। अभी जियांग फैनियन सोफे पर बैठे हुए हैं, पास में मैडम यू। वो कहने लगा मेरा दोस्त वो सच में पागल ही है, उसकी पूरी फैमिली पागल है। इस तरीके से कौन? मैं इतना इतना मैंने कोशिश किया, पर इसने ज़रूर ज़रूर कुछ तो किया है, मेरी पूरी फैमिली पर जादू कर दिया। मैंने ये सोचा वो सोचा, मेरी गलती है। अगर मैं आया के साथ उसके साथ दोस्ती नहीं करता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैडम यूँ कही उठे, अच्छा अब शांत रहिए। इधर इधर हम देखते हैं अभी जियान चैन अपने डैड के पास आ गया, कहने लगा डैड मैं तंग आ गया हूँ, मैं क्या करूँ? क्या हुआ? लूसी ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। वो हर वक्त मुझे शक करता है कि मेरा अफेयर किसी दूसरे लड़की के साथ है। ये आप सही कहते हैं, इसकी पूरी फैमिली एक साइको है। मुझे नहीं रहना लूसी के साथ। अभी तुरंत पीछे से लूसी आ गया, कहने लगा क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? तुम इसका मतलब तुम उस लड़की के पास गए थे, ओ है ना? तुम्हें वो रोज़ पसंद है, मैं तो पसंद नहीं हूँ तुम्हें मुझे अच्छा नहीं लगता। जियान चंद कह उठा, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। तुम तुम्हारा ये साइकोनेस थोड़ा कम करो, तुम्हारी पूरी फैमिली साइको है। लूसी का क्या कह रहे हो? मैं साइको हूँ, मेरी पूरी फैमिली साइको है, हम लोग बुरे हैं। तुम मुझे शक कर रहे हो? हम्म? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। इधर मैडम यूँ कहने लगा, लूसी शांत हो जाओ, अभी बच्चा ही तुम्हारी गोदी में, वो अगर जाग गया तो क्या होगा?
लूसी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है और जियान चैन की ओर देखकर कहने लगा, आइंदा से उस रोज के पास भी मैंने अगर तुम्हें देखा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरे ब्रदर से कहकर उसका मैं जान ले लूँगा। जियान चैन कह उठा, वो बस मेरी अच्छी दोस्त थे। तुम तुम क्यों मुझ पर इतना शक करते हो? लूसी कह उठा, मैं बिल्कुल भी किसी पर यकीन नहीं करता। और तुम्हें मैंने अगर दोबारा से किसी के पास मैंने देखा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सबका जान ले लूँगा। ये कहकर लूसी वहाँ पर अपने बेबी को लेकर चला गया। जियान चैन कहने लगा, डैड सच में आप सही कहते थे, इनकी पूरी फैमिली साइको है। पर मैं सोच रहा हूँ विंग के बारे में। अगर विंग उस राक्षस, उस डेविल लैंसन के हाथों पड़ गया तो विंग का क्या होगा? वो तो इतना मासूम है, इतना भोला भाला लड़का है। नहीं नहीं, प्लीज़ आप कुछ करिए। भले ही मेरी और मेरी बहन यानी हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गया हो, पर फिर भी मैं विंग की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। उसको आप कुछ भी करके बचाइए। इधर जियांग फेमियन कह उठे हैं, मैं क्या करूं? उसकी पूरी फैमिली, उस पूरी फैमिली की नज़र मेरी फैमिली पर पड़ी हुई है। असल में ना, सब गलती मेरी ही थी। अगर मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करता, मिस्टर लैन के साथ अगर मेरी दोस्ती ना होता, तो ये सब दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं एक दूसरे मेंशन का सीन, लैन मेंशन। मेंशन के अंदर अभी मिस्टर लैन बैठे हुए हैं, पास में मैडम लैन। मैडम लैन कह उठा, आपका दिमाग तो सही है, आप लैनजैन के साथ विंग की शादी करवाना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि दोनों एक लड़के हैं। मिस्टर लैन कह उठा, तो क्या हुआ? लैनजैन को तो इस शादी से कोई भी तकलीफ नहीं है। और देखो ना, मैंने तो किसी का फोर्स मैरिज नहीं करवाया। मेरे तीनों बेटे को मैंने सही से ट्रेनिंग दिया कि वो लोग उन सब का दिल जीत सके। उस हिसाब से ही तो जियान चैन का दिल लूसी ने जीत लिया। और आप देखिए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? यहाँ लिखा हुआ दिल सिचन ने जीत लिया। अब दोनों की शादी हो चुकी है, अब बस विंग है। विंग का 18 साल पूरा होने दो, फिर मैं लहनसन के साथ विंग की शादी करवा दूंगा। वो कहने लगा, आप सही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो। लहनसन, मैं कभी भी लहनसन के साथ विंग का रिश्ता नहीं मानूंगा, मैं कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, मैंने बाकी दोनों का रिश्ता मान लिया, पर बिल्कुल नहीं लैनजैन, उसकी शादी मैं किसी दूसरी लड़की से कराऊंगा। इधर पीछे से आवाज़ आया, मॉम आपका दिमाग तो सही है, मैं सिर्फ विंग से ही शादी करूंगा। विंग सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, और उसके साथ सिर्फ मेरा ही शादी हो सकता है। मैडम लैन होंग जी के पास आ गया, कहने लगा, होंग जी तुम्हारा दिमाग सही करो, सब लोग सही कहते हैं कि तुम्हारी ये पूरी फैमिली साइको है, और मैं इस साइको फैमिली में आ चुका हूँ। मुझे ना अब बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं करता। जैसे एक बार इस फैमिली से भागने की मैंने कोशिश किया था, मुझे अगर फिर से मौका मिले ना, तो मैं इस बार भी भाग के चला जाऊंगा। मुझे मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे रहता हूँ? मिस्टर लैन अभी मैडम लैन के पास आके कहने लगा, आया, खबरदार यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरे हो। अभी मैडम लैन गुस्से में आके कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मैं कोई सामान नहीं हूँ। आपकी पूरी फैमिली क्या मुझे कोई सामान समझते हैं? आप मुझे क्या इस घर में कैद करके रखना चाहते हैं? मिस्टर लैन कह उठा, क्योंकि मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो? मैडम लैन कह उठा, आप चुप करिए। हमारे बड़े बेटे, उसकी उम्र अभी 28 साल हो चुकी है। आपके साथ मेरा 30 साल से भी ज़्यादा रिश्ता है। हमारी शादी हो चुकी है। 35 साल हम लोग एक दूसरे से जानते हैं। मैं इस उम्र में मैं कहाँ पर जाऊंगा? अभी मिस्टर लैन कह उठे, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तुम अगर किसी और के साथ भाग गए तो? मैडम लैन कह उठे, सच में आपकी पूरी फैमिली साइको है।
और मुझे मुझे इस साइको फैमिली में आकर भुगतना पड़ता है। कम से कम उस मासूम लड़के विंग को तो आप छोड़ दीजिए। उस बेचारे ने क्या किया? उसको उसको किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करवाइए। लैंसर के हम इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ? मैडम लैन का उठा, अच्छे तुम्हारी वजह से विंग बचपन से किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाया। उसको स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम हर टाइम उसके ऊपर नजर रखते हो, और तुम कह रहे हो कि तुम उसको बचाते हो। तुम उसकी जिंदगी, उसकी हंसी खुशी जिंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो। उसकी अभी खेलने का उम्र है, दोस्ती करने का उम्र है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अभी ओंगजिन के ठम मैं हूं ना, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका हस्बैंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका सब कुछ बनूंगा। पर मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा मेरी बनी को कोई उंगली से भी टच करे उसके गालों पर। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ पर इस वक्त यानली आ गई। यानली कहने लगा, मॉम कि क्या हो रहा है, प्लीज़। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने जियान चैन से, मेरे ब्रदर से, आप लोगों का सारी बात मैंने सुन लिया है। ब्रदर, आप सभी के बारे में कह रहे हैं। आपको पता है कि लूसी लूसी हमारे फैमिली में हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा कर रहा है। वो बात बात पर मेरे ब्रदर को शक करता है कि वो उसका अफेयर रोज से है। और आपका बेटा सीचन, वो भी किसी हालत में कम नहीं है। वो भी मुझे हर वक्त इस बात को लेकर शक करता है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे प्यार करके शादी किया है, पर फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? आप बताइए, आप लोग बताइए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरा भाई विंग इस फैमिली में आए, खासकर लैंसन के पास। लैंसन, वो तो सबसे बड़ा साइको है। इधर लैंसन कह उठा, सिस्टर इन लॉ, आप गलत बोल रहे हैं। मैं विंग से प्यार करता हूँ। और आप बताइए, आपकी प्यार की चीज़ को अगर कोई आपसे छीन ले तो कैसा लगेगा आपको? तो हम भी तो वही है बस, हमने तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। आप जो भी कहिए, पर विंग से मैं शादी कर ही रहूँगा। ये कहकर वांग जी अभी अपने रूम के अंदर चला गया। यानली अभी थोड़ा बाहर ही आया है। पीछे से सीचन की आवाज़ है, कहने लगा, तुम तुम कहाँ भाग रहे थे? यानली कह उठा, मैं कहीं पर नहीं भाग रहा था, मैं बस यहाँ पर आया हूँ। सीचन कहने लगा, चलो मेरे साथ। यानली कहने लगा, हाँ ठीक है, चलिए। ये कहकर यानली सीचन के साथ चले गया। मिस्टर लैन कहने लगा, अब तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो अभी रूम में चलते हैं। मैडम लैन कह उठा, नहीं मुझे नहीं जाना। मिस्टर लैन कह उठा, मुझे नींद नहीं आ रहा। कह रहा, तो मैं क्या करूँ? वो कहने लगा, चलो तुम मुझे सुलाना। मैडम लैन कह उठा, आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में ये सब बातें करना बंद करिए। कुछ अच्छी बातें हैं तो करिए, नहीं तो चुप करिए, मेरा दिमाग मत खाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं क्या कर, वो वहाँ पर से चले गए। उन्होंने तुरंत अभी इस वक्त जियांग फेमियन को कॉल किया। अब जियान फेमियन जैसे ही कॉल रिसीव करने लगा, आया कैसी हो तुम? इधर आया बोल उठा, ब्रदर मैं कैसा होऊंगा? इस साइको फैमिली में आकर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं साइको बन जा रहा हूँ। पता नहीं अब कितना दिन जिंदा रहूँगा। इनका ये पॉजिटिवनेस, ये टॉक्सिकनेस देखकर मैं थक चुका हूँ। मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी जियान फेनियन कह उठा, तू चिंता मत कर, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। आया कह उठा, सही होगा मतलब? इधर मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से शादी करने का प्लानिंग कर रहा है, ये चीज़ को लेकर तुझे कोई ध्यान भी है? और तू कह रहा है दूसरी बात। अभी पास में मैडम ही हूँ, कहने लगा, क्या कह रहे हो तुम? वांग जी विंग से शादी करने की प्लान कर रहा है? कहने लगा, हाँ, जैसे भी करके हो विंग को यहाँ से बहुत दूर लेकर चले जाओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हो सकता है? तुम्हें तुम्हें जो सही लगे तुम लोग वही करो। कि कर उन्होंने फ़ोन काट दिया। एक यानली है जो इनको समझ सकता है। यानली के पास
ये अपनी मन की बातें थोड़ा सा कह सकता है। इस फैमिली में ये बाकी तीनों पर्सन बिल्कुल भी उनके मन की बात समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। विंग इस वक्त अपने घर में है। विंग कहने लगा, मॉम मुझे नहीं जाना इस वक्त बाहर, मुझे चाइना से इस वक्त अमेरिका नहीं जाना। अभी जियांग फिनल कह उठा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अभी चाइना छोड़कर अमेरिका जाना होगा और तुम वहीं पर सेटल हो जाओगे। तुम्हें अब चाइना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कह उठा, पर क्यों? मुझे पसंद है ये जगह, मुझे वैसे भी वहाँ पर नहीं जाना। वहाँ पर के लोग कैसे होंगे, ये होंगे कि वो होंगे, मुझे ये पसंद नहीं है। पर जियांग फेनियन और विंग की बात बिल्कुल नहीं मान रहे। विंग को रेडी कर दिया, कहने लगा चलो अब बाहर चलो, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊंगा। वो अभी रास्ते से जा ही रहे थे अपनी कार में। अचानक एक कार उनके सामने आकर रुक गया। पास में और 2-3 कार थे। उस कार से अभी इस वक्त लैंसैन बाहर निकल गया। कहने लगा, फादर इन लॉ, आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड को लेकर कहाँ जा रहे हैं? जियांग फिनोय का बेटा, लैंसन अपनी हद में रहो। विंग विंग मेरा बेटा है, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चुपचाप चुपचाप जाने दो मुझे। हुआंग जी उन सब के सामने एक डेविल स्माइल कर रहा है। उसका आंखें बहुत ही खतरनाक तरीके से चमक रहा है। उसके पूरा बॉडी जैसे एक शाइन कर रहा है। जियांग फेनियन जिस दिन विंग पैदा हुआ था उस दिन उस 5 साल के बच्चे को देखकर जैसा लगा था, आज भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अभी जियांग फेनियन कह उठे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी पूरी फैमिली साइको है, तुम पूरी फैमिली पागल है। मैं किसी भी हालत में मेरे बेटे की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। वांग जी अब गुस्से में आ गया। इधर विंग विंग कार से बाहर निकल गया, कहने लगा, गगा अब आप ऐसे ऐसे बेफिया पर क्यों आए? अभी लैनोंग जी कहे उठा, तुम मुझे काका नहीं बुलाओगे, आज से तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगे। विंग कहे उठा, पर आप तो मेरे काका है, आप मेरे ब्रदर है, मैं आपको हस्बैंड क्यों बुलाऊंगा? वांग जी कहे उठा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और आज से तुम्हारा हस्बैंड लीगली में बनने वाला हूँ। ये कहकर उसने एक बंदूक लेकर जियांग फेमियन की ओर गन पॉइंट किया और कहने लगा, लो इस पेपर पर साइन करो, नहीं तो तुम्हारे डैड को मैं अभी जान से मार दूंगा। विंग डर गया था, थोड़ा सा सहम गया था। उसने तुरंत उस पेपर पर साइन किया और कहने लगा, प्लीज़ आप डैड को छोड़ दीजिए। वांग जी ने गन को नीचे रख लिया। विंग के पास गया, विंग के कमर पर एक हाथ देकर विंग के गालों पर एक सॉफ्ट सा किस किया। विंग को ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील करवा रहा था। ये कैसी फीलिंग है? ये फीलिंग पूरी तरीके से अलग है। आज तक किसी ने भी विंग को इस तरीके से टच नहीं किया, किसी ने भी विंग के कमर पर ऐसे हाथ नहीं दिया, उसके गालों पर ऐसे किस नहीं किया। वांग जी ने इस पेपर पर साइन किया और कहने लगा, अब चलो मेरे साथ घर चलना है। विंग कहने लगा, पर मैं घर नहीं जा रहा, मैं तो डैड से कह रहा हूँ मुझे घर जाना है, पर डैड तो मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। लैंसन कह उठा, अब कोई टेंशन नहीं है, चलो घर चलते हैं। विंग कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, आप भी घर सही से जाइए। लैंसन कह उठा, मैं? पर तुम तो मेरे घर जा रहे हो। विंग कह उठा, मैं आपके घर क्यों जाऊँगा, मुझे मेरे घर जाना है। लैंसन कह उठा, हाँ, आज से मेरा घर ही तो तुम्हारा घर है, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी और मेरी शादी जो हो चुकी है। विंग कह उठा, शादी आपकी और मेरी? कब, कैसे? लैंसन कह उठा, विंग अभी मैंने तुम्हें जो पेपर दिया ये मैरिज सर्टिफिकेट थे और तुमने इस पर साइन किया है। तुम और मैं अब शादीशुदा हो चुके हैं। तुम आज से लीगली मेरे अंडर आते हो। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा, मानोगे ना? नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा गुस्सा कितना है। विंग थोड़ा डरने लगा, कहने लगा, नहीं हस्बैंड, चलिए
अभी लैंजन ने ओइंग को अपनी गोदी में बिठाया और कार के अंदर बैठ गया। जियांग फेमियन वही बाहर बैठे हुए थे। आखिरकार वो कुछ नहीं कर पाए। लैंजन ओइंग को लेकर लैन मेंशन आ चुका है। अभी वो इस वक्त मैडम लैन उनके सामने खड़ा हुआ है। मैडम लैन ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया कि ओइंग के साथ लैंजन की शादी ना हो, पर फिर भी वो रोक नहीं पाए। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। वो करे तो करे क्या, फिर भी अपने दिल से ही ना सही थोड़ा बहुत स्माइल करके उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लिया। लैंजन ओवेन को लेकर अपने बेडरूम के अंदर आ गया। बेडरूम का दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दिया। वो इनके होठों के साथ खुद के होठों को कैप्चर करके एक डीप और पैशनेटली किस करने लगा। विंग अभी सांस भी सही से नहीं पा रहा। विंग लैंजन की चेस्ट के ऊपर जोर जोर से मारता है और कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं, मेरे होठों को गंदा कर दिया। लैंजन कहने लगा, विंग मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। विंग कहने लगा, ये कैसा प्यार है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसे गंदे गंदे तरीके से मुझे टच क्यों कर रहे हैं। लैंजन कहे उठा, विंग ये ना मेरा हक है, मैं आज से तुम्हें ऐसे टच कर सकता हूँ, इससे किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। ये कहकर लैंजन ने विंग की पूरी बॉडी के कपड़े को उतार लिया। फिर वो विंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। विंग को बहुत पेन हो रहा था। विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लैंजन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि लैंजन उसे छोड़ दे, पर फिर भी लैंजन अपना होश खो देता है। करीब 3 से 4 राउंड विंग के साथ इंटीमेट होता है और विंग इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लैंजन ने विंग को हक कर लिया, फिर वो भी वहीं पर सो जाता है। सुबह होते ही लैंजन विंग को बाथटब पे ले जाता है, उसको नहलाता है, फिर बाहर ले आकर ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा हुआ है। विंग की सिस्टर यानली वो भी अभी वहीं पर बैठा हुआ है। अभी इतने दिनों बाद दोनों भाई बहन एक साथ हुए। विंग ने करीब 1 महीना हो गया यानली को देखा नहीं। आज जाकर उसने यानली को देखा। अभी मैडम लैन विंग की ओर देख रहे थे। विंग के होठों पर बहुत बुरी तरीके से बाइट किया गया है, जगह जगह कट लग चुका है। विंग का हाथ, विंग की नेक, या तक कि विंग के गाल, लैंजन ने कहीं पर भी लब बाइट करने के लिए नहीं छोड़ा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लैंजन ने लब बाइट ना किया हो। मैडम लैन इस चीज़ को देख रहा है। विंग अभी कुछ खा नहीं पा रहा। खाने में थोड़े बहुत मसाले अगर विंग होठों के साथ थोड़ा भी टच कर जाए तो विंग होठों पर दर्द कर रहा है। वांग जी इस चीज़ को देखकर एक गिलास में सूप देकर विंग को एक स्ट्रॉ दिया और कहने लगा, लो इससे खाओ। मैडम लैन वांग जी को देख रहा है, पर वांग जी उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन उसको देख रहा या नहीं देख रहा। वांग जी कहकर अब बाहर चला गया। विंग विंग चुपचाप बैठा हुआ है। विंग की बॉडी में इस वक्त बहुत बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग करे तो इस वक्त करे क्या, फिर जाकर वो अंदर लेट गया। दिन अब ऐसे ही बीतने लगे। लैंजन हर रोज़ रात विंग के साथ इंटीमेट होता था। विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, पर फिर भी विंग इस चीज़ को सहन करता था। विंग कभी कभी रोता था, गिड़गिड़ाता था, लैंजन से रिक्वेस्ट करता था कि लैंजन उसे छोड़ दे, ऐसा मत करे, पर लैंजन कभी भी उसकी बात नहीं सुनता। करीब 1 महीना हो चुका है इन दोनों की शादी का। लैंजन का जैसे डेली रूटीन बन चुका है। वो रात को आता है, विंग के साथ इतना फास्टली और इतना बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। करीब सुबह
वो इन चलने की भी हालत पर नहीं होता। सुबह जैसे भी करके थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता है, फिर फिर जाकर वो और भी रेस्ट लेता है। उस वक्त उसकी बॉडी में इतना दर्द होता है, करीब दोपहर के आधे, जब आधा टाइम हो जाता है तब जाकर वो थोड़ा सा उठता है। थोड़ा सा नहाकर थोड़ा फ्रेश होकर शाम होते ना होते ही लैंसन आ जाता है। लैंसन फिर से उसका काम शुरू कर देता है। विंग विंग को अच्छा नहीं लग रहा। वो जैसे इस घर में एक तरीके से लैंसन के पास कैद हो चुका है, कोई आज़ादी नहीं है उसके पास। विंग की हालत थोड़ी सी ऐसी है। आज लैंसन फिर से दरवाजे के सामने आया। अभी विंग दरवाज़ा बंद करके अंदर लेटा हुआ है। लैंसन दरवाज़ा खटखटा रहा है। कहने लगा, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो माय लिटिल बनी। विंग कहने लगा, नहीं, मैं दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलूँगा। मुझे पता है आप जैसे ही अंदर आओगे आप फिर से मेरे साथ वो सब काम करोगे। आप जब मेरे साथ वो सब करते हो ना, आप ये भूल जाते हो कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे अब तक इंसान भी नहीं समझते। अब जानवरों की तरह मेरे साथ तब सलूक करते हैं। मुझे अब बहुत दर्द देते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं सोना। आप दूसरे रूम में चले जाइए। लैंसन कहने लगा, विंग क्या कह रहे हो? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, ये सब बातें मत करो। चुपचाप दरवाज़ा खोलो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। सब कुछ बहुत ही स्लोली स्लोली करूँगा, ठीक है? चलो दरवाज़ा खोल दो। विंग कहने लगा, नहीं, मैं बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मुझे पता है मैं अगर दरवाज़ा खोलूँगा आप फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। मुझे बहुत बुरी तरीके से वो सब करोगे, मुझे नहीं करना। विंग ये कर दरवाज़ा बंद करके रखा है। लैंसन कहने लगा, विंग मैं सही से कह रहा हूँ, चुपचाप दरवाज़ा खोलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। विंग कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लैंसन जो बहुत गुस्से में आ चुका है, उसने तुरंत दरवाजे पर एक धक्का मारा। दरवाज़ा तुरंत खुल गया क्योंकि बस एक छोटा सा लॉक से दरवाज़ा था। फिर लैंसन ने दरवाजे को बंद किया। तुरंत जाकर विंग के गालों पर एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप मारा और कहने लगा, तुम अपने अपने हस्बैंड को तुम ना कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये कहकर उसने विंग के गालों पर एक जोर से स्लैप किया। विंग बेड के पीछे घसीटते गया, कहने लगा, नहीं, गलती हो गई, प्लीज़ गलती हो गई। लैंसन कहने लगा, अब जब गलती हो गया है तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। ये कहकर लैंसन अपने कपड़े उतारने लग गया। विंग कहने लगा, नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, बहुत दर्द होता है, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लैंसन कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मैं आज आराम से करूँगा, पर तुम अपनी हस्बैंड की बात नहीं मानते हो ना। तुम बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हो। यही कहकर लैंसन वो इनके पास आ गया। वो इनको बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही बुरी तरीके से किस करने लग गया। वो इन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बार बार कह रहा है कि माफ़ कर दीजिए, पर लैंसन बिल्कुल भी इस वक्त ये बात नहीं सुन रहा। लैंसन अभी एक शेर है और विंग जैसे एक हिरन है। लैंसन अभी विंग का शिकार कर रहा है। लैंसन खुद को ना इंसान से इस वक्त जानवर बना चुका है। विंग के साथ इतना इतना फास्टली, इतना बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। विंग बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। विंग बहुत चिल्लाता है, बहुत चीखता है। लैंसन के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे माफ़ कर दे, उसे छोड़ दे, पर लैंसन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। करीब 3 से 4 राउंड इंटीमेट होने के बाद फिर जाकर वो विंग से अलग हुआ। विंग तब तक वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। लैंसन का गुस्सा भी अब थोड़ा सा शांत हो चुका है। वो फिर विंग के पास लेट गया, विंग को हक कर लिया। सुबह होते ही लैंसन ने विंग को बाथटब के ऊपर बिठाया, अच्छी तरीके से उसको नहलाया। फिर विंग को लेकर खुद डाइनिंग टेबल पर आ गया। विंग लैंसन की गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। लैंसन उसको अपने हाथों से खिला रहा है। विंग चुपचाप खाना खा ले रहा है, कोई जिद नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसको पता है अगर उसने कुछ बोला और ये गुस्सा हो गया, मैडम लैन
विंग की ओर देख रहा है। विंग के दोनों गालों पर बहुत जोर से सैलाब मारा गया है। विंग का होठ, जब से विंग यहाँ पर आया है, ये कट के निशान तो विंग के होठों के ऊपर से जा ही नहीं रहा। उसके पूरे बॉडी पर इतने इतने सारे लाभ बाइट के निशान। सब लोग ये देख रहे हैं पर कोई कुछ कह ही नहीं रहा। विंग लैंजन की हर बात मानता है। वो लैंजन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। ये बात सच है कि लैंजन विंग से प्यार करता है, पर ना उसका प्यार थोड़ा साइकोनेस जैसा है। वो विंग के लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है। लैंजन कह उठा, विंग, रात को एक पार्टी है, मेरे साथ चलोगे तुम? विंग कहने लगा, ठीक है। विंग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिस्टर और अपनी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा शॉपिंग करने जाता है। कॉलेज की पढ़ाई घर पर रहकर ही चल रहा है। विंग ज़्यादा कहीं पर जाता नहीं है, थोड़ा शॉपिंग करने, कभी कभी थोड़ा बाहर घूमने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रात में विंग और ओंगजी उस पार्टी में गया। ओंगजी अभी होकर खड़ा हुआ है। अचानक एक लड़की आया। उसने तुरंत ओंगजी के हाथों को पकड़कर हैंडशेक कर लिया। ओंगजी तुरंत उस लड़की से खुद का हाथ छुड़वा लिया। उसने तुरंत अपने हाथों को साबुन से बार बार रब करने लगा और कहने लगा, विंग, विंग के अलावा और कोई लड़की मुझे टच नहीं कर सकता। मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ विंग टच कर सकता है। विंग इस चीज़ को देख रहा है क्योंकि हुआ क्या, एक लड़की ने से उनसे थोड़ा हाथ ही मिलाया है। ये ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहे हैं? फिर लैंजन विंग के पास आया, कहने लगा, किस करो। विंग कहने लगा, कहा। लैंजन कहने लगा, मेरे हाथों पर। तुम्हें पता है उस लड़की ने अभी मेरे हाथों पर टच किया। मेरे हाथों पर वहाँ पर अभी ऐसा ऐसा गंदे तरीके से टच कर रहा था। मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे अलावा और कोई मुझे टच करे, किस करो। विंग वहाँ पर एक सॉफ्ट सा किस किया। लैंजन अब बहुत खुश है। हाँ, उसका हाथ अब सही है। इधर विंग विंग के पास अभी एक लड़का आया। उसने विंग से हाथ मिलाया। फिर विंग को कहा, अच्छा, आप लैंजन के हस्बैंड है ना? विंग ने अपना सिर हिलाया, कहने लगा, हाँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ। उन्होंने फिर विंग को एक सॉफ्ट ड्रिंक दिया। उसके अंदर ना अभी शायद कुछ मिला हुआ था। विंग ने बस थोड़ा ही पिया। विंग को चक्कर चक्कर सा आ रहा था। वो पर्सन अभी विंग को अपने साथ लेकर जा रहा है। अभी अंदर जाकर वो पर्सन अपने टी शर्ट को खोलने लगा। विंग का होश अभी भी गया नहीं है। विंग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करते करते अभी विंग ने उस पर्सन को धक्का दिया। वो पर्सन बहुत बहुत गुस्से में आ गया। उसने फिर विंग विंग की कमर के साइड अपना हाथ रखा। वहाँ पर अपने नाखूनों से बहुत जोर से खरोच लिया। विंग को दूर में ढक देखने लगा, तुम मुझे मना कर रहे हो इस चीज़ के लिए? आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। विंग किसी तरह उस पर्सन के सिर के ऊपर एक फ्लावर पॉट मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो भागकर लैंजन के पास चला जाता है। जब वो लैंजन के पास गया तब तक विंग बेहोश हो चुका। लैंजन इस चीज़ को देखकर डर गया, आखिर हुआ क्या? फिर लैंजन ने विंग को घर पर लाया। अभी सुबह हो चुका है। विंग का नींद भी खुल चुका है। अभी लैंजन अभी सोच रहा है कि आखिर किसने किया। उसने तुरंत क्रिस को कहा कि चुपचाप जाओ, जाकर देखो किसने किसने विंग को ये नींद की गोली दिया था। मुझे इसका डिटेल्स चाहिए। इधर लैंजन विंग के पास गया। विंग को अपने हाथों से हक कर लेकर लगा, माय लिटिल बनी, क्या हुआ? लैंजन विंग के नेक के ऊपर सॉफ्ट सब किस कर रहा है। विंग के होठों के ऊपर सॉफ्ट सब किस कर रहा है। विंग कहने लगा, छोड़िए ना, अभी अभी अच्छा नहीं लग रहा। अब तो रोज करते हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, कल कर लेना, दर्द होता है। लैंजन कहने लगा, कह रहा हूँ ना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आज बहुत बहुत प्यार करूँगा, देखना। आज स्लोली करूँगा, ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा। विंग कहने लगा,
प्लीज़ आज नहीं। लैंसन ओइंग की बात नहीं सुन रहा। ओइंग ने एक टी शर्ट पहना था। लैंसन उस टी शर्ट को खोल लिया। लैंसन ने जैसे ही अपना हाथ ओइंग की कमर की साइड के ऊपर लिया, वहाँ पर किसी के हाथों के नाखून से खरोंचने के निशान थे। लैंसन ने जैसे इस चीज़ को देखा, वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने ओइंग का गला पकड़ लिया। ओइंग के मुंह पर एक सलाप मार के कहा, तुम किसके साथ कल रात में थे? किसने तुम्हें टच किया? मेरी चीज़ों को मेरे अलावा और कौन टच कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत आ गई? हाँ, मैं जान से मार दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत? ओइंग का गला पकड़ के रखा है। ओइंग कहेगा, प्लीज़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आपने तो कल मुझसे प्रॉमिस किया था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। लैंसन का हाँ किया था, पर इसका मतलब तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगे, तुम किसी और के साथ सोओगे। ओइंग कह उठा, आपने कल जब वो दरवाज़ा ऐसे तोड़ के अंदर आया, फिर आपने मेरे से तो सब किया, आपने सुबह कहा था आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, फिर अभी अभी मेरा गला आपने क्यों पकड़ा है? लैंसन कहने लगा, ओइंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी चीज़ों पर कोई और टच करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें टच करे? मैं उसे जान से मार दूंगा। वही कह लगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी के साथ नहीं किया। कल उस पार्टी में लैंसन कहने लगा, उस पार्टी में क्या? विंग तब सब बात लैंसन को बताया। लैंसन ने विंग को हक कर लिया, कहने लगा, सच में और कुछ नहीं तो? विंग ने कहा, हाँ और कुछ नहीं। अभी लैंसन ने विंग को छोड़ दिया। विंग चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया, अपने ऊपर एक कंबल मोड़ लिया। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। विंग रो रहा था अपने मन ही मन। फिर वो सो गया। सुबह हो चुका है। लैंसन ने विंग को बुलाया। विंग उठ गया। विंग कुछ कर नहीं रहा, चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया। वो ऊपर बैठा हुआ है। विंग लैंसन से बात नहीं कर रहा। इधर लैंसन तो मुश्किल में पड़ गया। आखिर क्या हुआ? विंग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? विंग मेरे ऊपर क्या गुस्सा है? इधर विंग सच में वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा लैंसन से। लैंसन इस वक्त अपनी सिस्टर को कॉल दिया। तुरंत लूसी ने कॉल को एक्सेप्ट किया। लगा, हाँ क्या हुआ तुझे? लैंसन के उठा रहे, क्या बताऊँ, एक मुश्किल हो गया। विंग ना मुझ पर गुस्सा है। लैंसन ने लूसी को हर बात खुलकर बताया। लूसी ने थोड़ा सोचा, कहने लगा, हाँ उसका गुस्सा होना भी तो जायज़ है। तो बेकार उस पर शक कर रहा था, जबकि उसने तो खुद को बचाने की कोशिश किया। लैंसन के उठा, हाँ अब कोई आइडिया देना मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या? वो तो मुझ पर गुस्सा है, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे ऊपर इतना गुस्सा है। आखिर ठीक है, मानता हूँ मैंने गलती हो गया है, पर इसका मतलब वो मुझे ऐसे सजा देगा, मुझसे बात नहीं करेगा। अब तू बोलना, अगर जियान चंद तेरे साथ 1 मिनट बात न करे तो तुझे कैसा लगता है? लूसी कह उठा, वो तो बोल मत। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। वैसे तुझे क्या बताऊँ, वो भी तो मुझसे गुस्सा ही है। अब राम जी कह उठा, मतलब? लगा, हाँ मैंने कल उसको बहुत ज़्यादा बात सुनाया था, तो वो भी मुझसे सही से बात नहीं करना चाहता। लैंसन ने कहा, अच्छा ठीक है, तो उसको मना, मैं इसको मना रहा हूँ। अच्छा वैसे एक बात बता, लड़की लोग कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करता है? अब लूसी का उठा, पर विंग तो लड़की नहीं है। अब वांग जी का उठा, अच्छा ठीक है वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, पर फिर भी तू बता तो सही, विंग को क्या क्या पसंद हो सकता है, मैं उस हिसाब से कुछ लाऊंगा। अभी लूसी का उठा, एक काम कर, उसके लिए एक अच्छा सा फ्लावर का बुके, एक चॉकलेट, एक टेडी बियर, कुछ स्वीट्स, कुछ खिलौने लेकर आ, देखो मान भी सकता है। ये क्या कर? लैंसन कहे लगा, अच्छा ठीक है। कॉल कट कर दिया लैंसन ने। फिर इधर उसके पास सीचन आए। सीचन कहने लगा, अरे ब्रदर, कुछ कहना था वांग जी तुझे। वांग जी कहा, ब्रदर आपको क्या होगा? फिर सीचन कह उठा, बोलना मत, यानली मुझ पर गुस्सा है।
अब वांग जी कह उठा, किस लिए? कहने लगा, और बोल मत, मैंने उस पर ना बेकारी बेकार इतना शक किया कि वो मुझे छोड़कर भागना चाहता है। पर तू बता, मैं करूँ तो करूँ क्या? हम तीनों भाई हो चुके थे, फिर भी हमारी मॉम ने डैड को छोड़कर भागने की कोशिश किया, तो मुझे तो डर लगेगा। और वो देख, मुझ पर इतना इतना ज़्यादा गुस्सा है। लैंसन का बेटा, आप आपकी बात कर रहे हैं? इधर रोइंग, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। कल रात से उसने अब तक मेरे साथ कोई बात नहीं किया। लैंसन और सीचन दोनों ही एक दूसरे की बात कर रहे थे। अभी लैंसन, उसने फिर अपने ब्रदर से कहा, अच्छा ब्रदर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लैंसन वहाँ से चला गया। लैंसन एक फ्लावर के मार्केट पर आया, बहुत सुंदर से रोज़ के फ्लावर लिया। फिर एक अच्छा सा चॉकलेट, कुछ स्वीट्स, कुछ टेडी और साथ में बहुत सारा फास्ट फूड जो विंग को पसंद है, सब लेकर विंग के रूम के अंदर आ गया। फिर विंग अभी बेड पर बैठा हुआ था। लैंसन ने जाकर विंग के सामने कहा, विंग माई लिटिल बनी, माई स्वीट हार्ट, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर उसने एक फूलों का गुलदस्ता लैंसन के सामने रख दिया। लैंसन इस चीज़ को विंग को दिखा रहा है, देखो कितना सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। विंग देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। उसने चुपचाप अपने सिर को दूसरी साइड कर लिया। लैंसन उनको कहते, क्या हुआ माई बनी, पसंद नहीं आया? इतना इतना सुंदर, देखो ना माई लिटिल बनी। विंग ने अपने सिर फिर से दूसरी ओर कर दिया। उसको भी नहीं देखना ये सब, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लैंसन कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, मुझसे बात करना, अच्छा अच्छा सॉरी। लैंसन ने अपना कान भी पकड़ लिया, कहने लगा, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, अच्छा अच्छा गलती हो गया। विंग ने फिर से अपना मुंह घुमा लिया। फिर लैंसन विंग को हक कर लिया, कहने लगा, देखो तुम्हारे लिए मैं बर्गर लाया हूँ, पिज़्ज़ा लाया हूँ, साथ में नूडल्स, मंचूरियन, मोमो, सूप, देखो ना इतना इतना चीज़, फिर चॉकलेट है, डम्पलिंग्स है, कितने सारे स्वीट्स है, प्लीज़ अब गुस्सा तोड़ दो, मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो, गलती हो गई। विंग फिर से बात नहीं कर रहा। लैंसन विंग को अब किस करने लगा। विंग लैंसन से खुद को छुड़ाने लगा। लैंसन का लगा, बिल्कुल नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा मत करो। विंग अभी वहाँ से उठ गया, बैल्कनी के पास गया और फिर कहने लगा, आप आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे मारते हो, मुझे डांटते हो, मुझे इस घर में हमेशा ऐसे रखते हो। मैं फिर भी आपको कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। पर इस बार आपने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया कि मैं किसी दूसरे मैन के साथ सोने गया था। आप बहुत बहुत बुरे हो, सब लोग सही कहते हैं। आप कोई प्यार नहीं करते मुझसे, आप सिर्फ एक साइको हो, आपकी पूरी फैमिली एक साइको है। आप लोग बहुत बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। आप कोई 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 प्यार नहीं करते। लैंसन विंग के सामने आया, कहने लगा, तूने क्या कहा विंग? और एक बार बोल, क्या कहा तूने? कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं साइको हूँ। सब लोग सब लोग ये बात कहते तो मैं फिर भी मान लेता। पर तू ये बात कह रहा है कि जब, पता है तू, मैं कब से तुझसे प्यार करता हूँ, उस बचपन से, जब से तुझे सही से प्यार वाट के बारे में पता नहीं है। जब मैं 5 साल का था, तू पैदा हुआ था, तब से तुझसे प्यार करता हूँ। तेरे अलावा आज तक मैंने किसी को टच नहीं किया, खुद को मैंने किसी और को टच करने नहीं दिया। मैंने जो भी किया सब तेरे साथ किया। और तू आज मुझे ये कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं एक साइको हूँ। विंग चुपचाप खड़ा हुआ है। लैंसन कहने लगा, तू ये बात मुझे कह रहा है, क्या है तुझ में? ये बात बता, कौन कौन तुझे पसंद करेगा? तेरा ये फिगर, ये पर्सनैलिटी, फिर भी मैं तुझे पसंद करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि बचपन से मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। हाँ,
मैं मानता हूँ, मैं ना थोड़ा थोड़ा गुस्सैली हूँ। मैं मेरी गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, बिल्कुल मेरे फादर जैसा हूँ। सब लोग कहते हैं कि लैंजन और उसका फादर दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों अगर आईने के सामने खड़े हो गए तो कोई नहीं कह सकता कौन बाप है कौन बेटा है। पर मैं थोड़ा सा गुस्सैला हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं इस वक्त क्या कर देता हूँ ये बात लेकर मैं खुद भी नहीं जानता। पर मेरी बात की यकीन कर, पता है उसके बाद ना सबसे ज़्यादा दुख मुझे पड़ता है। कल मैंने जब वो दरवाज़ा तोड़ा, तेरे साथ मेरे रात को इतना इतना बुरी तरीके से वो सब किया। सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त सुबह किसको था पता है मुझे? कल भी, उस दिन भी, हर दिन, आज भी मैंने तेरे कमर के ऊपर हाथ रखा, वो पूरा निशान देखा। मैं मैं उस वक्त डर गया था। मुझे लगा था कहीं कहीं तू मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। मैं उस वक्त बहुत डर गया था कि अगर तूने मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कैसे जीऊँगा तेरे बगैर। मैं इस बात के लिए डर गया था थोड़ा। मैं मैं सच कह रहा हूँ, पता है तुझे? इससे ना सबसे सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। और किसी को हो, किसी को ना हो, पर सबसे ज़्यादा दुख ना मुझे होता है। मैं कैसे ये बात तुझे समझाऊँ प्लीज़? मुझे मुझे माफ़ कर दे। मैं ना तुझसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आगे से मैं आगे से तुझे बिल्कुल नहीं मारूँगा। तुझे तुझे मेरा टच पसंद नहीं है ना? मैं रोज़ रात को तेरे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ ना? मैं सब प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद तुझे मैं कभी भी टच भी नहीं करूँगा। तू बस मेरे पास रह जा मेरा प्यार। तू बस खुश रह, मेरे पास ऐसे रह जा। मैं सच कह रहा हूँ, देखना मैं तुझसे इतना इतना प्यार करूँगा, तू सोच भी नहीं सकता। मैं सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जा। तू अगर मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? वो इनकी आंखों में भी आंसू थे। वो इंग्लैंड के पास आया, कहने लगा, नहीं, कहाँ जाऊँगा आपको छोड़कर? आपको इतना प्यार करता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, आप तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। कल वो लड़की आपके हाथों को बस थोड़ा टच किया और आपने आपके हाथों को इतनी बार साबुन से धोया, जबकि मैं आपको इतना बार टच करता हूँ, फिर भी तो आप कुछ नहीं करते। लैंसन कहने लगा, हाँ तो बस रह जा ऐसे। विंग फिर लैंसन के पास आया, लैंसन की शर्ट के बटन को खोलने लग गया। फिर लैंसन विंग को कहने लगा, अभी क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो सही है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विंग कहने लगा, मेरा दिमाग खराब क्यों हो गया? मुझे इस वक्त मेरे हस्बैंड का प्यार चाहिए। अभी वांग जी कहने लगा, जो कर रहा है ना सोच समझ के कर, वैसे ही मैं अनकंट्रोल हूँ, और अगर तू इस वक्त थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा बढ़ गया, मैं खुद पर रोक नहीं पाऊँगा, सीधा मैं तुझे खा लूँगा। विंग कहने लगा, तो किसने कहा है कि आप रुक जाइए? लैंसन कहने लगा, नहीं छोड़ दे, देख मुझे मुझे नहीं करना तेरे साथ ये सब। तुझे तुझे मेरा टच पसंद नहीं है। मैं जब रात को तेरे साथ वो सब करता हूँ तुझे अच्छा नहीं लगता। चल छोड़ दे, मुझे नहीं करना तेरे साथ। विंग कहने लगा, किसने कहा? मुझे आपको टच पसंद नहीं है। आप जब मुझे टच करते हो मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे इस वक्त आपका प्यार चाहिए, मतलब चाहिए। भला मैं क्यों नहीं मांगूंगा? मुझे इस वक्त मेरे हस्बैंड का प्यार चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं जानता। लैंसन कहने लगा, विंग दिमाग सही करो, तुम्हें पता है ना मेरा प्यार कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। और वैसे भी अभी इस वक्त मैं अंदर से गुस्से में हूँ, तुम मुझे इस वक्त बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे। अगर मैंने तुम्हारे साथ इस वक्त वो सब किया ना, तुम बिल्कुल भी इस वक्त मुझे सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए चुपचाप चुपचाप चले जा, मुझे नहीं करना। विंग फिर से लैंसन की बात नहीं मान रहा। लैंसन के पास आया, लैंसन के गले का एडम एप्पल वो पर हल्के हल्के शक करने लग गया। लैंसन को अपने हाथों से हक कर लिया और कहने लगा, भला क्यों मैं डरूंगा? आप मुझसे जो करना चाहते हैं कर सकते हैं,
मैं तो आपका हूँ, आपको छोड़कर किधर जाऊँगा। पर पर प्लीज़ आप ना आपके गुस्से पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए। इतना गुस्सा आप क्यों करते हैं? कुछ भी होता है आप बहुत बहुत गुस्से करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना आपके गुस्से को बस थोड़ा सा कम करिए। मैं ना एक प्यारा सा, एक अच्छा सा रिश्ता चाहता हूँ। आपके दोनों भाई बहनों को भी कहिए ना, वो लोग उनका थोड़ा सा बस गुस्सा कम कर दे, तो हम लोग ना थोड़ा सुकून से रह पाएंगे। प्लीज़ आप मेरे लिए बस इतना करिए। मैं आपके साथ बहुत पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। लैंजन कह उठा, मैं भी तुझसे प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं मेरी बनी को कभी भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं देखना तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। बस तू मुझे छोड़कर मत जा। तू जब भी ये बात कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे पता है इस वक्त कितना कितना ज़्यादा दुख होता है। मैं थोड़ी गलती करता हूँ, ठीक है। मैं अगर जो भी गलती करूँ, तू मेरे साथ बात मत कर, गुस्सा रहा। मैं तुझे मनाऊंगा, एक बार नहीं मैं 10 बार मनाऊंगा। पर प्लीज़ मुझे छोड़ जाने की बात मत कर। मुझे तब बहुत बहुत दुख लगता है। प्लीज़ विंग, और तू मुझे जो कहेगा मैं हर हर बात मानूंगा। विंग ने लैंसन को हक कर लिया। लैंसन विंग को एक डीप और पैशनेटली किस कर रहा था, जो किस बहुत ही ज़्यादा गंदा था। फिर लैंसन और विंग दोनों पूरी तरीके से नेकेड हो गए। लैंसन फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। विंग इस वक्त मोहन कर रहा था, सेक्सी आवाज़ निकल रहा था और कहने लगा, हस्बैंड और फास्ट प्लीज़ लव मी। ये बात बार बार विंग कह रहा था। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कल इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, जो होगा स्पेशल पार्ट भी कह सकते हैं आप। ये स्टोरी वैसे तो ज़्यादा लॉन्ग है नहीं, मैंने स्टोरी को शॉर्ट करके कट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। स्टोरी ना थोड़ा सा हार्ट ब्रोकिंग है, थोड़ा सा टॉक्सिक है, ज़्यादा नहीं है स्टोरी। इसमें इसकी जो फैमिली है, आप लोगों ने समझ लिया होगा, फैमिली का हर पर्सन थोड़ा बहुत साइको है, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। आगे के एपिसोड में भी हमें हर चीज़ जानने को मिलेगा। ये स्टोरी शॉर्ट है, लॉन्ग स्टोरी अगर इसको मिलाओ तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए शॉर्ट में ही ला दिया। वैसे स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वन शॉट स्टोरी आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, चैनल पर दूसरी स्टोरी भी आने वाला है। मैंने फ़िलहाल यही सोचा है, कोरियन स्टोरी तो एक चल रही है, उसके बाद और एक लाऊंगा। चाइनीज स्टोरी को ज़्यादा कोशिश करूँगा लाने के लिए। और वुल्फ किंग बेबी बॉय, इसका सीज़न 2 भी चालू होगा जल्दी से, जब ऑन ख़त्म हो जाएगा तब। तो तब तक के लिए दूसरी स्टोरी को सुनते रहिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी तरीके का स्टोरी आए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, मैं वन शॉट में लाने की कोशिश करूँगा। साइको फैमिली का वन शॉट मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आ गया होगा। मैंने इस पर कोई भी सस्पेंस नहीं रखा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं किया, जो हुआ डायरेक्ट सीधा हुआ। ना तो ये एकदम घिसा पिटा है, एकदम बकवास है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्टोरी का नाम ही जब साइको फैमिली है, तो फैमिली के लोग साइको तो होंगे ही, इसमें कर कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आसानी हो गया होगा। और अगर कोई भी पार्ट आप लोगों को समझ में परेशानी हो रहा है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ कमेंट करिए, अपना राय मेरे साथ शेयर करिए। मैं उस हिसाब से जाकर इस स्टोरी को ज़्यादा मॉडिफाइड कर पाऊँगा। मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल लव ऑंशियन हिंदी में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।